में हमीद चिमटा खरीद कर चिमटे को नहीं, ज़रूरत को अपना खिलौना बना लेता है। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। आज हम एक महीने की परहेजगारी का जश्न मना रहे हैं। दुनिया में कहीं भी हमारे देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं। हमारे सभी भारतीय त्यौहार और साहित्य का चोली दामन का साथ है। कोई ऐसा त्यौहार नहीं जिस पर खुलकर और खिलकर न लिखा गया हो। नज़ीर अकबर आबादी ने तो करीब करीब हर त्यौहार का लयबद्ध डॉक्यूमेंटेशन किया है। देखिए किस तरह वो शब्दों से होली की तस्वीर खींच देते हैं। मुंह लाल गुलाबी आंखें हों और हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो, सीनों से रंग ढलकते हों, तब देख बहारें होली की। तो चलिए साहब, आज ईद है, इसलिए ईद की मुबारकबाद के साथ हमारे अदब साहित्य में ईद की कैसी कैसी तस्वीरें दर्ज हैं, उनका लुत्फ़ लेते हैं। दरअसल कोई भी त्यौहार हो, एक रूप और उसके कई रंग होते हैं, लेकर किसी के लिए खुशी, किसी के लिए इंतज़ार, कहीं पायलों की छम छम तो कहीं आँख पुरनम। ईद में सबसे पहली खुशी तो होती है ईद के चांद की। महीने भर 16-17 घंटे का सख्त रोज़ा रखने के बाद हर आँख आसमान पर होती है और ये सवाल, आपको चांद दिखाई दिया? किस्मत की बात मानी जाती है, क्योंकि इस महीने का चांद पहले दिन बस कुछ मिनटों के लिए ही नज़र आता है। शायर शुजा खावर ने ईद के बहाने महबूब और रमज़ान का महीना, इन तीनों बातों को किस खूबसूरती के साथ दो पंक्तियों में पिरो दिया है कि आप इधर आए उधर दीन और ईमान गए, ईद का चांद नज़र आया तो रमज़ान गए। ईद का चांद निकलते ही माहौल में एकदम से एक रौनक आ जाती है, जैसे किसी इंतज़ार करते प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की पहली झलक। चांद रात के बाज़ार, मेहंदी, नए कपड़े, हंसी ठहाके, इन सब के बीच किसी की आँख की मायूसी भी इस ईद का हिस्सा होती। परवीन शाकिर इस मायूसी को इस तरह बयां करती हैं कि गए बरस की ईद का दिन क्या अच्छा था, चांद को देख के उसका चेहरा देखा था। और फिर खेतों और खलिहानों की खुशबुओं वाले शायर बेकल उत्साही के यहाँ भी महबूब के बिना चांद देखने की बेकली दोहे की शक्ल में फूटती है। तुम बिन चांद न देख सका टूट गई उम्मीद, बिन दर्पण बिन नैन के कैसे मनाएं ईद। हमारे साहित्य में ढेरों ऐसे शेर हैं जिनमें ईद के चांद को या ईद के विषय को बनाकर अनुभूति का एक पूरा संसार रचा गया है। आइए इस दुनिया की सैर करते हैं और शुरुआत करते हैं उस खालीपन से जिसे जाफ़र साहनी ने शिद्दत से के साथ महसूस किया है। ईद का दिन तो है, मगर जाफ़र, मैं अकेला तो हंस नहीं सकता। फिर भी इंतज़ार की कसक कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। गली मोहल्ले, छतों चौबारों में दौड़ती फिरती खुशियों के बीच कुछ खिड़कियां, कुछ दरवाजे मुंतज़िर रहते हैं इस एहसास की तस्वीर उतारने को। कुछ शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि ईद आई तुम ना आए, क्या मज़ा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। बरोज़े ईद मयस्सर जो तेरी दीद न हो, तो मेरी ईद क्या, अच्छा है ऐसी ईद न हो। नज़ीर अकबर आबादी भी इसी इंतज़ार में तड़पते दिखाई देते हैं। यूं अपने लब से निकले है अब बार बार आह, करता है जिस तरह की दिले बेकरार आह, हम ईद के भी दिन रहे उम्मीदवार आह। इंतज़ार में तो फिर भी एक उम्मीद छुपी होती है जो बेकरार तो करती है मगर हताशा में नहीं बदलती। लेकिन उदासी के पास तो उदास होने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। ज़फ़र इकबाल इसी उदासी के शिकार हैं। लिखते हैं,
तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब की भी दबे पांव गुजर जाएगी। त्योहार और गरीबी ये भी एक बहुत अहम विषय है जो साहित्यकारों, अदीबों का बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हमीद चिमटा खरीद कर चिमटे को नहीं, ज़रूरत को अपना खिलौना बना लेता है। सामाजिक विषमताओं पर शायरों ने भी अपनी कलम चलाई है। ईद आती है अमीरों के घरों में बच्चों, हम गरीबों को भला ईद से क्या लेना है। दोस्तों, ईद त्योहार का सबसे दिलकश रंग गले मिलना है। यूँ तो गले मिलना एक रोज़मर्रा की तहजीब है, लेकिन अदब में इसे जिस शरारत के साथ पेश किया गया उसका अपना अलग ही मज़ा है। इस एहसास से जुड़ा हुआ कमर बदायूनी का एक शेर तो इतना मशहूर हुआ कि ईद का दिन है, गले आज तो मिल जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मुसहफ़ी गुलाम हमदानी ने इसी एहसास को कुछ इस तरह से बयान किया था कि वादों ही पे हर रोज़ मेरी जान न टालो, वादों ही पे हर रोज़ मेरी जान न टालो, है ईद का दिन अब तो गले हमको लगा लो। आइए बस्ती से ज़रा हट के मैखानों की ईद का लुत्फ़ उठाते हैं। चूँकि रमज़ान परहेज़गारी का महीना है, इसलिए मैखारों के लिए तो ये महीना किसी इमरजेंसी से कम नहीं। वज़ीर अली सबा लखनवी की बेसब्री का अंदाज़ा लगाइए। कहते हैं कि मैं पी के ईद कीजिए, माहे सियाम में तस्बीह रखिए, सागरो मीना उठाइए। या फिर मुनीर शिकोहाबादी का ये शेर है, ईद लाओ मैं लाला फाम उठ उठ कर, गले लगाते हैं शीशों को जाम उठ उठ कर। या फिर बेखुद देहलवी का ये शेर कि दिल मिले हाथ मिले, उठ के निगाहें भी मिली, वस्ल भी ईद है, मिलने को बढ़ा एक से एक। कितने खूबसूरत अंदाज में कहा देहलवी साहब ने। और फिर हमारे देश में ईद और होली दो ऐसे त्योहार हैं जो मौका देते हैं दुश्मनी ख़त्म करने का, गले मिलने का, सांप्रदायिक सौहार्द का, नेक इरादों का, अमन का, शांति का। इस खासियत का बखान भी हमारे अदीबों ने बढ़ चढ़ कर किया है। प्रेम वाबर्टनी लिखते हैं कि आज है अहले मोहब्बत का मुक़द्दस त्योहार, रंग क्यों लाए न मासूम दुआओं का असर। ईद का दिन है, चलो आज गले मिल जाएं, तुम हो मस्जिद की अज़ां, हम हैं शिवाले का गजर। और इसी बीच सच्चाई का वो पैगाम जो सूफ़ी परंपरा ने हमें दिया, और लाख आंधियाँ चलें, लाख आंधियाँ चलें, हमारी विरासत का ये दिया हमेशा हमेशा जलता रहेगा। आप सबको एक बार फिर ईद की ढेरों मुबारकबाद। शेर देखिए सूफ़ी के किसी का बांट लें गम और किसी के काम आ जाएं, किसी का बांट लें गम और किसी के काम आ जाएं, हमारे वास्ते वो रोज़ रोज़े ईद होता है। और ये भी कि दी किसने दरे दिल पे सदा ईद मुबारक, ऐ जाने हया जाने वफ़ा ईद मुबारक।